की रहती है, मगर जब सबसे ज्यादा दिल्ली में सांसदों की जरूरत पड़ी तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद पिछले 10 साल से कहां थे, ये वो दिल्ली वाले को बताएं। सबसे पहला, दिल्ली में 2017-18 में हजारों दुकानों को सील कर दिया गया, शोरूम सील कर दिए गए, छोटे छोटे व्यवसाय बंद कर दिए गए। डिफेंस कॉलोनी का वो मंजर सबको याद है, जिसमें एक बुजुर्ग सरदार जी बिलख रहे हैं, उनकी परिवार की औरतें हाथ जोड़ रही हैं एमसीडी वालों के कि हमारी दुकान मत सील करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए ने मिलके दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और हजारों दुकानों को सील कर दिया। चाहे वो डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 1 हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 2 हो, चाहे वो साउथ एक्स हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, हर जगह सीलिंग का कहर बरपा। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने क्या किया, वो दिल्ली वालों को बताएं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से तो खास तौर पे जगह जगह गरीब लोगों को उजाड़ने का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा डिमोलिशन डीडीए कर रहा है और एलएनडीओ कर रहा है, रेलवे कर रहा है, एएसआई ने किया। पिछले 1.5 सालों में करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया। मुझे बताइए, एक सांसद इनमें से कभी बिल्डोजर के सामने खड़ा हुआ हो तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। क्या कभी आए जहां डिमोलिशन हो रहा था? हमारे विधायक पहुंचे, हमारे विधायक लड़े, ये लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि बिल्डोजर डीडीए के हैं, एलएनडीओ के हैं, एएसआई के हैं। हमारे बिधुड़ी जी तो तुगलकाबाद से ही आते हैं, तुगलकाबाद के पड़ोस में बदरपुर है उनका एरिया। तुगलकाबाद में 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। क्या किया बिधुड़ी जी ने? कब उठाई उनकी आवाज, बताएं। कहा जा रहा है ट्रैफिक को अब सुधारा जाएगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास ट्रैफिक पुलिस आती है, अब तक आपने क्या किया, आप बताइए। कोई काम नहीं। अगला सवाल, पुलिस जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है केंद्र सरकार का, दिल्ली पुलिस, आज दिल्ली के अंदर यह हालत हो गई है कि नए साल के दिन कंझावला में एक लड़की को नग्न अवस्था में 20 किलोमीटर तक एक गाड़ी घसीटती है और पुलिस के डीसीपी कहते नहीं, गाड़ी वालों को तो पता ही नहीं था कि लड़की नीचे फंसी हुई है। पहले ही दिन क्लीन चिट। कहां थे भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद? कब लड़ी उन्होंने लड़ाई उस बच्ची की, मुझे बताएं। दिल्ली के अंदर रोज डबल मर्डर हो रहे हैं। तिहाड़ जेल में कैमरे के सामने, पुलिस के सामने चाकू घोंप घोंप के एक आदमी को मार दिया गया। रेप, मर्डर, इसकी तो कहानी रोज छपती है। दिल्ली के अंदर आज बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, मेरे यहां ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 और सीआर पार्क जैसी कॉलोनियों के अंदर आज ड्रग्स बिक रहा है। क्या कर रहे हैं सांसद? सो रहे हैं। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, तो प्रसाद की तरह जो बाहर गया प्रसाद मिला, कभी मोबाइल चोरी हो गया, कभी चेन स्नैचिंग हो गई। 10 सालों में उनके 7 सांसद दिल्ली वालों ने 2 बार चुन के भेजे हैं। अब तक उन्होंने क्या किया 10 साल में, वो पहले दिल्ली वालों को बताएं, उसका व्हाइट पेपर दिल्ली वालों के आगे रखें कि यह काम हमने किया था, तो वोट मांगे। ये गोल मोल बात करके वोट मांगना गलत है, गुमराह करना बंद करें।
कोई आपके पास सवाल है तो आप पूछिए। देखिए, ये बात सबको समझ में आ चुकी है अब हिंदुस्तान के अंदर। पीएमएलए नाम का काला कानून जिसको बनाया गया था ड्रग नेटवर्क्स के लिए, माफियाओं के लिए, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, और उस कानून के अंदर राजनीतिक दुश्मनों को जेल में सड़ाया जा रहा है। उस कानून में प्रावधान ही नहीं है बेल की, क्या होगा? और कथित जल बोर्ड घोटाले में समन किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, आज पहुंचना था उनको, पेश नहीं हुए, कहा गैर कानूनी है। क्या है ये मामला? आप तो जल बोर्ड में रहे हैं, मंत्रालय आपके पास है, कुछ जानकारी देंगे? देखिए, मामला जल से संबंधित है, तो जल से संबंधित एक बात बता दो। एक स्कैम हुआ था, वाटर स्कैम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक बुकलेट बांटी दिया, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, और कहते थे कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इसके अंदर पैसे खाए। भारतीय जनता पार्टी कहती थी। ईडी सीबीआई की भी बात की जाती थी। फिर वो वाटर स्कैम के तथाकथित आरोपी भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं असम के। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है, और ये उन एजेंसीज की विश्वसनीयता है कि किसी के ऊपर भी स्कैम लगा दो, अखबारों में, टीवी में चला दो, और उस पर दबाव बनाया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे स्कैम खत्म। अब तो खुला है, अब तो कोई शर्म लिहाज वाली बात ही नहीं है, अब तो खुला खेल है। और कुछ सवाल?